अपना जीन्स खोलो, मुझे कुछ और चेक करना है। मैं नर्स डॉक्टर का बात सुनकर मैं चौंक गया और मैं अपना जीन्स खोल दिया। जब उसने मेरा देखा तो चौंक गई और चेक करने लगी। चेक करते समय तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने मुझसे कहा, हमें कुछ जांच करनी है, आप तैयार हैं? मैंने सिर हिलाया और हाँ बोला दिया। मैंने कोशिश किया कि खुद को सामान्य दिखाऊं, पर मेरे शरीर में जो अजीब सा तनाव था वह महसूस हो रहा था। वह मेरे पास आई और मैं बिस्तर में ही नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube की कहानी में। दोस्तों, इस कहानी में एक दिन मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया। तब मुझे लगा कि सब कुछ सामान्य ही होगा, बस एक साधारण सी जांच करवानी थी और कुछ नहीं। लेकिन जब नर्स कमरे में आई तो उसने मुझे कुछ देर तक ध्यान से देखा। उसकी नज़रों में कुछ अलग सा जादू था और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा माहौल में कुछ बदलाव सा महसूस हुआ। मैं उस ठंडे साफ सुथरे कमरे में बैठा था जहाँ दीवारें सफ़ेद रंग की थी और हर चीज़ से दवाइयों की हल्की महक आ रही थी। यह वही कमरा था जिसमें लोग आमतौर पर अपनी जांच करवाने आते हैं। मुझे भी बस अपनी जांच Caravani thi jais main kafi samaya shay tala ya raha ta lekina। उस दिन कुछ अलग महसूस हुआ। उस दिन जब नर्स आई तो बिल्कुल हंसते हुए अंदाज उसने कहा कि डॉक्टर के आने तक मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस समय कुछ भी अलग होने की आगे की उम्मीद नहीं की थी, बस वही पुराने सवाल थे, एक छोटी सी जांच और फिर मैं अपने रास्ते। लेकिन जब वह कुछ मिनटों के बाद वापस कमरे में आई तो हमारे बीच की हाव भाव में कुछ बदल सा गया। वह युवा थी, लगभग 24 साल के आसपास उसकी उम्र रही होगी, और तेज नजरें और कातिलाना मुस्कान जो पहले काफी सहज लगी थी, पर अब जब वह आई तब वह अपने हाथ में लिए कागज के पचे देख रही थी। उसकी नज़रें मुझ पर पहले से ज्यादा पड़ रही थी, जिससे मेरे शरीर में हल्की सी सनसनी होने लगी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या फिर भ्रम, पर जो भी हो मुझे बहुत अच्छा लगता। फिर उसने मुझसे कहा, हमें कुछ जांच करनी है, आप तैयार हैं? मैंने सिर हिलाया। फिर मैंने कोशिश किया कि खुद को सामान्य दिखाऊं, पर कमरे में जो अजीब सा तनाव था वह अब महसूस हो रहा था। वह मेरे पास आ और बिस्तर के पास खड़ी हो गई और जब उसने मेरी नब्ज पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाई तब उसकी Ungalium hawk shay mir baju ko chu gai vahashwana ekadama masuma। सी थी, लेकिन कुछ पल के लिए कुछ ज़्यादा देर तक टिकी रही और उसने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। तब मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी नज़रों में एक हल्का सा बदलाव देखा, जैसे वह भी वही महसूस कर रही थी जो मैं कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, अच्छा अब अपनी पैंट खोल लो, मुझे कुछ और चेक करना है। उसकी आवाज़ अभी भी धीमी स्वर में थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैं एक पल के लिए झिझक, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि जाँच इतनी व्यक्तिगत होगी, लेकिन मैंने उसकी बात मानी। धीरे से बटन खोला और जीन्स नीचे किया। फिर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जांच की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कि मैं जो महसूस कर सकता था वह उसकी नज़रों की वजह से था, और अभी भी उसकी नज़रें मुझ पर ही थी। मुझे उसके देखने के अंदाज में कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे कमरे की वातावरण भारी सी लगने लगी और मेरी धड़कनें तेज हो गई हो, जैसा मैंने उम्मीद नहीं किया था। तभी मैं बिस्तर पर थोड़ा हिल गया, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं, क्या करूं। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फिर से मेरी आंखों से मिल गई। इस बार उसके Seher ki bava mem badalava safadika rahata vaha mujhe kuchiralaga। तरीके से देख रही थी जैसे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई हो, और जब उसकी नज़र मेरे थोड़े खुले जीन्स पर गई तो मेरे अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। तभी उसकी उंगलियां फिर से मेरी नब्ज को हल्की सी गई। तभी उस छुए ने मेरे अंदर एक गर्मी की लहर दौड़ा दी और बोली कि मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ, उसने हल्की आवाज़ में कहा। अब उसकी आवाज़ पहले से भी धीमी थी और उसमें कुछ ऐसा था जो उसे और अपनापन बना रहा था। बाहर से वह अब भी पेशेवर डॉक्टर लग रही थी, लेकिन अब हमारे बीच की हवा कुछ और ही कह रही थी। Jays kucha anakaha hamare bika latika raha ho abavaha ora pasa jaka। गई और मैं उसकी गर्म सांसें अपनी त्वचा पर महसूस करने लगा था जो हल्की और नर्म थी। उसकी उंगलियां सावधानी से काम कर रही थी, कपड़ों को बस इतना ही समायोजित किया कि उसे जो देखना था वह दिख जाए। लेकिन जब उसने ऐसा किया तब उसकी उंगलियां कुछ इस तरह मेरी त्वचा से स्पर्श हुई जो पूरी तरह से चिकित्सकीय नहीं लगी। तब मेरी सांसें थम गई, मेरी धड़कनें तेज होने लगी और मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर गुजरते पल के साथ यह और मुश्किल हो रहा था। उसकी नज़दीकी, उसके शरीर की गर्मी, सब कुछ अब Jaya jada mahazyiza ho raha ta ora mir andara akademi aga।
सी जलने लगी थी उसकी आंखें, फिर मेरी आंखों से मिली और कुछ देर तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोले। उस खामोशी में कुछ था जो हवा को और भारी बना रहा था, जैसे कोई सवाल हमारे बीच तैर रहा हो जिसे हम दोनों पूछने से डर रहे हो। तब उसने धीरे से कहा, तुम्हारे शरीर में खिंचाव है। उस समय उसकी उंगलियां हल्के से मेरी जान पर टिकी थी, उसका स्पर्श नर्म और विश्वास से भरा था। कोई बात नहीं, बस आराम करो। उसकी बातें भले ही सांत्वना देने वाली थी, लेकिन उनके पीछे कुछ ऐसा था जिसने मेरी धड़कनें और तेज कर दी। मैंने सिर हिलाया, पर आराम करना अब आखिरी चीज थी जो मैं कर सकता था, लेकिन उसके स्पर्श और उसके देखने के अंदाज से मैं और भी ज्यादा घबरा गया। तभी जैसे ही उसकी उंगलियां फिर से मुझे छूने लगी, मेरे अंदर एक गर्मी की लहर दौड़ गई और मैं जानता था कि उसने इसे महसूस किया होगा, क्योंकि उस समय उसकी सांसें हल्का तेज हुई थी और उसकी नज़र मेरे आधे खुले जीन्स पर टिक गई थी, जैसे वह कुछ कहने वाली हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ अभी भी मेरी जान पर टिके हुए थे और उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर हल्की सी लकीरें खींचने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कमेंट करें।